यह एक पूरी बड़ी साजिश का नतीजा है। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है। अब इस दिन पहले ब्लास्ट होता है, 3 मंजिला मकान गिरती है। 3 घंटे के भीतर एसपी साहब इस बात का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि यह पटाखा का ब्लास्ट है। एक साजिश के तहत इन सब बातों को छुपाने का प्रयास। कौन हिंदुस्तान में फॉरेंसिक लैब है जो 2.5 घंटे के भीतर पटाखा का दे देती है? लेकिन बिहार सरकार अब उसको दबाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। उन दोनों का गठबंधन बरकरार रहे, टूटे नहीं, इसी के लिए सरकार तोड़ दी गई है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। ऐसा हम नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है। बता दें कि संजय जायसवाल ने आज मीडिया के समक्ष मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने ये कह दिया है कि पीएफआई और एसडीपीआई का जो गठबंधन है उसको बरकरार रखने के लिए ही नई सरकार का गठन हुआ है। बता दें कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है और अब वो महागठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और दूसरी बार जो तेजस्वी यादव हैं वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री को निशाने पर लेना शुरू कर दी है और लगातार जो बीजेपी के तमाम पूर्व मंत्री हैं वो उन पे आरोप लगा रहे हैं और उनको अपने निशाने पर रहे हैं। और इसी बीच अब जो संजय जायसवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो बिहार में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं उसके पीछे सरकार की साजिश है। चलिए आपको सबसे पहले संजय जायसवाल का पूरा बाइट सुनाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आप जब खुलासे होंगे, जब एनआईए की जांच हो रही है, सभी के सामने आएगा। लेकिन बिहार सरकार अब उसको दबाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। यह सरकार ही इसलिए बनी है कि जो अधिकारी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ एसडीपीआई और पीएफआई का नेक्सस है, उन दोनों का गठबंधन बरकरार रहे, टूटे नहीं, इसी के लिए सरकार तोड़ दी गई है। आगे आप उन अधिकारियों को खुलासा करेंगे क्या? एनआईए की जांच हो ही रही है, समय बताएगा। बिहार में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, चाहे वह मुंगेर का मदरसा ब्लास्ट हो, चाहे भागलपुर का ब्लास्ट हो, चाहे गोपालगंज का ब्लास्ट हो, चाहे वह अभी हाल फिलहाल में छपरा का ब्लास्ट हो, यह एक पूरी बड़ी साजिश का नतीजा है जहां पर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है। अभी अगर छपरा की बात करें, 20 दिन पहले ब्लास्ट होता है, 3 मंजिला मकान गिरती है, कहा और 3 घंटे के भीतर एसपी साहब इस बात का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि यह पटाखा का ब्लास्ट है। यह कौन हिंदुस्तान में फॉरेंसिक लैब है जो 2.5 घंटे के भीतर पटाखा का दे देती है? और अगर वह पटाखा बनाने वाला कारीगर था तो मैं बचपन से हजारों घर घूम चुका हूँ, मैंने एक घर में नहीं देखा कि घर के भीतर नीचे पक्के का तहखाना हो। यह कौन सा पटाखा का कारीगर है जो अपने घर में पक्के का तहखाना रखा था? एक साजिश के तहत इन सब बातों को छुपाने का प्रयास हो। तो देखा आपने कि मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए संजय जायसवाल ने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और साफ तौर पे मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जिस तरीके से बिहार में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनका ये कहना है कि आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने के पीछे एक यही कारण है कि राज्य सरकार उनको संरक्षण दे रही है और अब जो नई सरकार बनी है उससे आतंकियों का मनोबल बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने कई सारी घटनाओं का जिक्र भी किया और उन्होंने इस दौरान मुंगेर में मदरसा में ब्लास्ट का भी जिक्र किया और छपरा में जो ब्लास्ट हुआ उसका भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छपरा में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से एसपी साहब ने तुरंत 3 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट पेश कर दिया कि पटाखा से ब्लास्ट हुआ है। तो इस तरीके से संजय जायसवाल ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने आतंकी गतिविधियों के पीछे अब सरकार के साजिश का नाम दे दिया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।